बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू मटर पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी कुकिंग पैन ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है। उसके बाद ये सारे खड़े मसाले ऐड कर लेने हैं। इनको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। मसाले जलाने बिल्कुल भी नहीं है, तो बस जब इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तब तक अच्छे से इनको रोस्ट कर लीजिए। और रेसिपी ये बहुत ही आसान है। अगर अचानक घर में मेहमान आ जाए, आपके घर में दावत हो, तो आप बहुत इजीली ये रेसिपी बना के घर में रेडी कर सकते हैं और सबको बहुत पसंद भी आएगी। अब मसाले अच्छे से जब रोस्ट हो जाए, जब आपको इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लिया, उनको कट कर लिया। ऐसे ही बिल्कुल लंबा लंबा आपने पतला पतला कट कर लेना और ऐड कर लेना है। प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया क्योंकि हमने प्याज बाद में थोड़ा सा निकाल के साइड पे भी रख देना बाद में ऐड करने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा प्याज ऐड किया। तो अब प्याज को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। प्याज का पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाता और जो प्याज का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हमें यही कलर चाहिए था। तो अब थोड़ा सा प्याज आप निकाल के साइड पे रख लीजिए किसी भी प्लेट में। उसके बाद जो बाकी का प्याज है वो रहने दीजिए, उसको 1-2 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लीजिए। अब जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी अच्छे से कुक कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि प्याज मजीद जले नहीं और कलर चेंज ना हो, क्योंकि चावलों में जो प्याज हम ऐड करते हैं उसका कलर हम थोड़ा सा डार्क ही रखते हैं। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेते हैं। चिली फ्लेक्स, सूखी मेथी, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिए। अच्छे से इन सब मसालों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी साथ ऐड करते रहिए ताकि मसाले जले नहीं और मसाले अच्छे से पक भी जाएं। अब मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब मसाले तकरीबन यहाँ पे पक चुके हैं, तो इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिए। और अब इसमें आलू और मटर ऐड कर लेंगे। मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस मसाले में हमने आलू और मटर को 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि बाद में हम चावलों का जब पानी ऐड करेंगे तब भी पकेंगे, तब भी बॉयल आएगा पानी में, तब भी आलू और मटर पकेंगे उस पानी में। उसके बाद जब चावल को दम देंगे तो तब भी। तो आलू ज़्यादा पक ना जाए, गल ना जाए, तो फिर इसलिए इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि बस 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको कुक कर लीजिए। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी पका हुआ है, हमने भून लिया था अच्छे से, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिएगा ताकि मसाला जले नहीं। अब कवर करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। मसाला तो बिल्कुल रेडी है, बस आलू को हम जो मसाले में जो भून रहे हैं वो 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने सारी भुनाई करनी है। और अगर आपको नमक या थोड़ा मसाला कम लगे तो आप टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। नमक आप एंड पे भी टेस्ट कर लीजिए जब पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जब पानी ऐड कर लेते हैं तो नमक कम ही रह जाता है चावलों में और नमक से ही सारा जायका होता है चावलों का। तो इसलिए आप एंड पे ज़रूर टेस्ट कीजिए जब चावल का पानी जो थोड़ा ड्राई हो जाए चावल डालने के बाद, तो तब टेस्ट करने के बाद ही दम दीजिए, क्योंकि तब आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत नमक। और अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। तो अब यहाँ पे हमारे मसाला हो गया बिल्कुल रेडी। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी में यहाँ पे अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप भी उस हिसाब से ही ऐड कीजिए जितने चावल आपने लिए हैं। अगर बासमती चावल है तो आप 1 प्याली कम ही रखिए, क्योंकि चावलों को हम ऑलरेडी भिगो के रखते हैं आधा घंटा, तो इसलिए पानी उस हिसाब से ऐड कीजिए ताकि चावल खराब ना हो और बिल्कुल ठीक बने। तो अब इसके अंदर 1 टमाटर ऐड कर लेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही कट करना है अपने टमाटर को और ऐड कर देना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद कवर करके इसको पकने के लिए रख दीजिए आप 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि पानी पे बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए तो पानी पे बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से इसको 1-2 मिनट के लिए और पकने दीजिए पानी को, ताकि जो मसाले हैं बीच में वो अच्छे से पानी में पक जाए, कच्चे ना रहें। तो इसलिए आपने चावलों के पानी को भी अच्छे से पकने देना है। और मैंने और भी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड की हैं, उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वो रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पानी तो बिल्कुल पक चुका है। अब इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे। चावल मैंने आधा घंटा भिगो के ही रखे थे, बासमती चावल, इसलिए मैंने 1 कप पानी कम ही ऐड किया है चावल की क्वांटिटी से। तो अब अच्छे से बिल्कुल नरम हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको पकने के लिए रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और 10 मिनट के बाद चेक कर लीजिए पानी तकरीबन तो ड्राई हो चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए और पानी को थोड़ा ड्राई कर लेंगे, ताकि पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ना रहे दम से पहले। अब इसके अंदर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है कि मतलब आप नमक ऐड कर सकते हैं। बाद में दम के बाद नमक ऐड करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो अभी आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया था क्योंकि चावलों में नमक कम था थोड़ा बहुत। अब इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सब चावलों पे बटर लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद वो बटर रख दीजिए चावलों में मिडल में। उसके बाद जो फ्राइड अनियन हमने रखा था निकाल के पहले साइड पे, वो ऐड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो पानी था पहले वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब चावलों को आप दम दे सकते हैं। तो चावलों को 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे बाद में कपड़ा रखा था दम देने के लिए चावलों को, क्योंकि मेरा लिड दूसरा था, लिड में होल था। तो अगर आपका लिड बिल्कुल कवर है तो आपको कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं है दम के लिए। तो अब 10 या 15 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए चावल हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और बिल्कुल खड़े खड़े अलग अलग चावल बने हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़ेदार बने हैं। इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।